हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हम जैसे अब जॉब रेडी प्रोग्राम चल रहे हैं काफ़ी, इसके बारे में मेरे पास बहुत क्यूरी आई कि भी जॉब रेडी प्रोग्राम होता है, जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, भाई इन क्वेश्चनों के आंसर दो। तो हम आज ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चनों को कवर करने की, ताकि आप लोगों को ये टेस्ट देने में आसानी हो, आपको पता रहे क्या कुछ होता है टेस्ट के दौरान। चलो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे ही असेसर आता है, असेसर सबसे पहले आपके मैनेजर या सुपरवाइजर से पूछता है आपके बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में पूछता है। उसके बाद वो आपसे बात करता है। सबसे पहले तो आता है, वो आपका नाम पता पूछता है, आपकी पोजीशन पूछता है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले किचन में आके किचन में आके सबसे पहले आपको टेम्परेचर चेक करना है। जैसे फ्रिज का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, आज कितना है, जब मैं किचन में आया फ्रीजर का टेम्परेचर कितना है। फिर आपको इक्विपमेंट ऑन कर देने हैं। जैसे सपोज करो इंडियन किचन में तंदूरी ओवन होता है, माइक्रोवेव होते हैं, ऑयल फ्रायर होता है, तो आपको ये सभी ऑन कर देने हैं आते ही, क्योंकि जब तक आप दूसरी चीज़ें करोगे ये सब रेडी हो जाएंगे। तंदूरी ओवन है, जैसे इसको 1 घंटा लगता है रेडी होने के लिए। अब आपकी उसने पोजीशन पूछ लिया, आपने बता दिया शेफ़ या कुक, जो भी आपकी पोजीशन है। उसके बाद वो पूछ सकता है आपको कितने आदमी यहाँ काम करते हैं, तो आपने बता देना वो कितने आदमी यहाँ पे काम करते हैं। फिर वो पूछ सकता है आपको फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो फ्रिज का टेम्परेचर होना चाहिए बिलो 5 डिग्री। अब पूछ सकता है फ्रीजर का कितना होना चाहिए, फ्रीजर का टेम्परेचर होना चाहिए -18 डिग्री। आप पूछ सकता है कि आप जब करी कुक कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो कुकिंग टेम्परेचर होना चाहिए अबो 70 डिग्री। अब फ्रायर का टेम्परेचर पूछ सकता है, फ्रायर का टेम्परेचर होना चाहिए 170, अबो 170 या 170 के अराउंड। आप पूछ सकता है तंदूरी ओवन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तंदूरी ओवन का टेम्परेचर 300 डिग्री के अराउंड होता है। आप पूछ सकता है आपने ये सेफ फ्रीज या बैन मैरी लगा रखी है कोल्ड, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका बिलो 5 होना चाहिए। हॉट फूड आपने बैन मैरी में रख रखा है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से अबव होना चाहिए। अब पूछ सकता है डेंजर जोन क्या है, डेंजर जोन क्या है, डेंजर जोन 5 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर कोल्ड फूड है तो 5 से नीचे होना चाहिए, अगर हॉट है तो 60 से ऊपर होना चाहिए। अब पूछ सकता है चॉपिंग बोर्ड के बारे में, भाई चॉपिंग बोर्ड कैसे यूज करते हैं हम। वाइट चॉपिंग बोर्ड हम करते हैं ब्रेड के लिए और डायरी प्रोडक्ट के लिए, ग्रीन करते हैं हम वेजिटेबल के लिए, येलो करते हैं हम पोल्ट्री के लिए, और ब्लू करते हैं हम सी फूड के लिए, और रेड करते हैं रेड मीट के लिए, और ब्राउन करते हैं हम कुकड मीट के लिए। ये हो गया हमारा चॉपिंग बोर्ड का। अब पूछ सकता है फायर एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ है, तो आपने बताना है कहाँ आपका फायर ब्लैंकेट है या फायर सिलेंडर कहाँ लगा है, उसको आपको पता होना चाहिए। अब पूछ सकता है कि अगर आप सपोज करो आप कुकिंग कर रहे हो और पैन में आग लग जाती है तो आपको क्या करना है, तो आपने आंसर देना है इसको हम साइड में रख देंगे आराम से, उसको कुछ नहीं उसमें करना, वो साइड में रख दे, अपने आप शांत हो जाएगा वो। अब पूछ सकता है 2 to 4 रूल क्या है, भाई कोई भी फूड रूम टेम्परेचर में 2 घंटे तक बाहर रह गया उसको आप स्ट्रेट अवे फ्रीज में रखो, कूल रूम में रखो और उसको फर्स्ट यूज करो। अगर 4 घंटे रह गया उसको स्ट्रेट अवे थ्रो इन द बिन करो। अब पूछ सकता है आपको भाई क्लोजिंग शिफ्ट में क्या होता है, क्लोजिंग शिफ्ट में क्या आपने रखना है, नज़र रखनी है। तो क्लोजिंग शिफ्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो सारा जो भी आपका सामान है वो अगर चिल्लर है तो उसको कूल रूम या फ्रिज में जाना चाहिए, फ्रोजन है फ्रोजन में जाना चाहिए, अगर आपका ड्राई स्टफ हो जहाँ स्टोर होना चाहिए पूरी तरह स्टोर होना चाहिए, रैप होके सब कुछ करके पूरी तरह से आपने उसको चेक करना है। फिर आपने किचन क्लीन करनी है, सारा आपका सेक्शन क्लीन होना चाहिए। फिर आपने देखना है भाई फ्रायर ऑफ है, तंदूरी ओवन ऑफ है, माइक्रो जितने भी इक्विपमेंट है सब ऑफ होने चाहिए, आपने मेक श्योर करना है। फिर आपने लाइट मेक श्योर करनी है लाइट ऑफ है, अलार्म आपने ऑन कर देना है और आप बाहर निकल जाओगे। फिर पूछ लेता है भाई जैसे आपने बताया कि भाई फ्रायर भी होता है इसमें, ऑयल फ्रायर, तो उसका तेल कितने दिन में चेंज करते हो, और डिपेंड करता है, मतलब वीक में 2 बार तो करना ही करना है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हो उसको। किचन प्लान भी पूछ सकता है, भाई आपका किचन प्लान क्या, कहाँ आपकी फर्स्ट एड रखी है, कहाँ आपका डिश वॉशिंग लिक्विड रखा है, कहाँ आपका और केमिकल रखे हैं जैसे सैनिटाइजर वगैरह वगैरह, और
कैसी आपकी लोकेशन, आपका कूल रूम राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, आपके जैसे 6 ये अपने पास चूल्हा है इसका गैस का, ये 6 रेंज का, ये कौन सी साइड में है, क्या आप पूछ सकता है आपके पास इक्विपमेंट आप क्या क्या यूज करते हो। तो आपने इक्विपमेंट बताने हैं। जैसे हम अपने किचन में इक्विपमेंट है, जैसे वोक बर्नर हो गया, 6 स्टोव चूल्हा हो गया, फ्रायर हो गया, तंदूरी ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गए, स्टिक ब्लाइंडर हो गया, मिक्सी होगी, ये सब आपने बताना है। और आपने अब पूछ सकता है आप यूज्ड ऑयल है, जैसे आपने यूज चेंज किया ऑयल, वो कहाँ फेंकते हो, तो आपने बताना पीछे, जैसे हर मोस्टली रेस्टोरेंट में ना बैक साइड कोई ड्रम रखते हैं, उसमें यूज्ड ऑयल फेंकते हैं। हमने कभी भी यूज्ड ऑयल अपना सिंक में नहीं फेंकना है। तो ये कुछ पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है असेंबली पॉइंट कहाँ है आपका। सपोज करो कोई यहाँ कोई आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपने कहाँ इकट्ठे होना है, तो आपने असेंबली पॉइंट का ध्यान रखना कहाँ है। आपसे ये भी पूछ सकता है आपके जैसे टॉयलेट वगैरह वगैरह वो कहाँ है, कि लोकेशन पूछ सकता है बैठे बैठे आपसे भी, आप लोकेशन बताओ उसकी कहाँ है। जैसे सपोज करो अपने इस रेस्टोरेंट की बैक साइड है, तो आपने बताना कि भी लेफ्ट से बाहर होके सीधा जाएंगे और राइट साइड में बैक साइड है। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। डाइटरी प्लान पूछ लेगा। अगर डाइटरी प्लान क्या हो, डाइटरी प्लान क्या है कि कई लोगों को डायरी से, कईयों को ग्लूटन से और कईयों को नट से एलर्जी है, और भी बहुत सारी हैं पर ये मेन सी हैं 3-4। तो ग्लूटन से है, ग्लूटन का मतलब है कोई भी व्हीट फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस चीज़ में जिसको सपोज करो किसी को ग्लूटन फ्री से प्रॉब्लम है ग्लूटन से, तो उसको ग्लूटन फ्री देना है, तो उसमें कोई भी व्हीट फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब नट्स से आ जाती है, यहाँ स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया में नट्स से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। तो अगर कोई नट फ्री मांगे, तो नट फ्री का मतलब है कोई भी इसमें नट्स जैसे आलमंड, कैस्यूज, कोई भी और नट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो आपने पूरा ध्यान रखना है कि भाई आप सभी चीज़ें वॉश करके प्रॉपर यूज करें कोई नट फ्री मांग रहा है। क्योंकि कई बार क्या हुआ कि माड़ी सी सपोज करो कड़छी आपने यूज करी है, स्पून बोलते हैं, स्पून यूज करा, लेकिन वो पहले किसी नट्स में लग रहा है, फिर आपने यूज कर दिया, उससे भी एलर्जी हो जाती है। ऐसी ऐसी एलर्जी है लोगों को। कई लोगों को डायरी से है, डायरी प्रोडक्ट नहीं यूज होना चाहिए उनके फूड में, तो उसका ध्यान रखना आपने। कहीं पूछ लेते, ये पूछ लेगा आपसे आपके रेस्टोरेंट का फेमस, सबसे फेमस डिश कौन सी है। तो मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट में सबसे फेमस डिश होती है बटर चिकन। तो बटर चिकन बाकी आपको पता होगा आपके किचन में सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है। फिर पूछ लेगा सपोज करो कोई जिम गाय आया, भी जिम करता है कोई लड़का या लड़की, और वो हेल्दी फूड मांग रहा है, तो आपसे सुजेशन पूछ लेगा आप क्या रिकमेंड करोगे। हम तो जैसे अपने रेस्टोरेंट में है भाई तंदूरी चिकन, जो मतलब ड्राई चिकन है जो सीधा सिंकों पे कुक हो रहा है इसके अंदर, तंदूर के अंदर, वो रेकमेंड करेंगे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं है और सैलड के साथ सर्व करा जाए तो वो बहुत हेल्दी है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। और फायर के बारे में पूछ लेगा, भाई फायर पूर हो जे तो कैसे क्या करना आपने। और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और होते हैं, जैसे आपने पूछ लेगा एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं यहाँ, भाई कितने बंदे काम करते हैं यहाँ, उसके बारे में पूछ लेगा भाई कितने बंदे काम कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर करोगे तो ये 7-8 मिनट की वीडियो है, ये देखोगे आपका आसानी से टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।